शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये 2019 के बाद की रजिस्ट्री का जो मुद्दा है, इस मुद्दे में अगर आपको कोई भी एसोसिएट या कोई भी शख्स आपको कोई भी दूसरी बात कहता है जिसमें आपको ये कहा जा रहा हो कि नहीं आप बेफिक्र रहे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, तो आप यकीन जानिए कि आप सिर्फ अपने लिए खुद ब खुद खतरा मोल ले रहे हैं। ऐसे मामलात जिसके ऊपर लीगल लिटिगेशन चल रहे हों, वहां पर इस तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। जब कंपनी के बारे में अफवाहें उड़ाई गई और आज इतने सालों के बाद आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचें कि इतने सालों के बाद वो सारे सारे आरोप कहीं साबित नहीं हो पाए, बल्कि आज 5 साल कस्टमर्स का बर्बाद हो जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो भी फैसला आया है, उस फैसले में वो सारे सारे कस्टमर्स जो लीगल में गए हुए हैं, जब वो जा करके अपने दस्तावेज वहां पे दे रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे दे रहे हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले जब भी कंपनी जिन बातों को कहा करती थी, आज वो बातें अक्षरशः यहां साबित हो रही हैं और उनसे जो वायदे किए गए उनको लीगल में ले जाने के लिए या उनको बरगलाने के लिए, आज वो सारे सारे वादे वहीं वहीं धराशायी हो रहे हैं। ये उनका अपना दुख दर्द है और ये दुख दर्द के साथ उन्हें जीना है। लेकिन इसी दरमियान अगर कंपनी के ऊपर झूठे आरोपों की झड़ी लगाई गई और वो आरोप यदि साबित हो जाता तो हम दोषी थे, हम गुनहगार थे और हमारे ऊपर उन सारे आरोपों के तहत जो सजा होती, कोर्ट के द्वारा वो सजा हमें दी जाती। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही देखा कि कोर्ट के द्वारा कस्टमर्स को रास्ता दिया गया और वो रास्ता कंपनी की जमीनों पर ही दिया गया। अब आप सभी लोगों को इसके बाद की स्टोरी में बताऊं कि इन सारे प्रकरण में कंपनी के ऊपर जितने भी एक्शन हुए, उन सारे एक्शन का आधार अगर ये रिटें थी, तो कंपनी इन रिटों के सामने अपनी तरफ से वो सारे तथ्य लेकर के आ रही है जिन तथ्यों के आधार पर ये सारे सारे रिट गलत तरीके से डाल करके, एफआईआर गलत तरीके से करा करके कंपनी को उलझाने के बाद जो कंपनी के साथ खेल खेला गया, कंपनी उन सारे तथ्यों को सबूतों के साथ लेकर आएगी और सबूत आपकी नजर के सामने है। ये एक रजिस्ट्री ही काफी है कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाने के लिए कि अगर एक कंपनी जिसके ऊपर इस तरह के ताबड़तोड़ आरोप लग रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में लोग आ रहे हैं, कंपनी भाग गई, तो उसकी जमीन की रजिस्ट्री कैसे कराई जा रही है, क्यों कराई जा रही है, कौन करा रहा है, और उसमें इतना बड़ा अमाउंट कस्टमर से लिया गया, क्यों लिया, किसने लिया और पैसा कहां गया। तो ये सारी की सारी चीजें जब एक जांच के दायरे में आएगी, तो आप ये मान के चलें कि उस दरमियान में की गई हर एक रजिस्ट्री, हर एक कस्टमर, हर एक चीज जांच के दायरे में आएगा। अब इस पूरे के पूरे मामले में, जैसा मैं एक बार नहीं कई बार कहता चला आया हूं कि मैं अपनी कंपनी को बाकायदा कोर्ट के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर क्लीन चिट दिलाकर ले आऊंगा बाहर। यहां कोई समझौते का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। जो काम आज एजेंसी कर सकती है, पैसा दे सकती है लिक्विडेट करके, वो काम तो हम बहुत पहले कर रहे थे। हमने कब मना किया था कि अपने कस्टमर पैसा नहीं दे सकते? हमने कब मना किया था कि हमारे पास जमीन नहीं, पैसा नहीं है? अगर उन जमीनों को लिक्विडेट करके एजेंसी कस्टमर को पैसा दे सकती है ब्याज के साथ में, तो हम तो 2019-20 में देने के तैयार पहले भी थे। तो ऐसे सारे बेस, सारे आधार को लेकर अगर कोर्ट में कंपनी जाएगी, तो अब ये लड़ाई सड़क पे नहीं, ये लड़ाई अखबारों में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि कोर्ट रूम में लड़ी जाएगी। और कोर्ट रूम में उठाई गई बात, उठाए गए मुद्दे, इसका जवाब ना मिल पाने की वजह से या ना दे पाने की वजह से हर वो व्यक्ति दोषी ठहरा जाएगा जो व्यक्ति इसमें लिप्त होगा, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो कोई भी हो। ऐसी हजारों रजिस्ट्रियां लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सुल्तानपुर, बिहार, बंगाल, ऐसी हजारों रजिस्ट्रियां हैं जो आज की तारीख में कस्टमर्स के लिए लायबिलिटी उतरने का साधन जो लोगों ने बनाया था, अब वही उनके लिए और कस्टमर के लिए, दोनों के लिए गले की फांस बन जाएंगी।
क्योंकि कंपनी की जानकारी के बगैर कंपनी की इतनी जमीनों को जो बेचा गया है, और उनको बेचा गया जिनका पैसा भी नहीं आया, और यह सबसे बड़ा अपराध उसके ऊपर कि दूसरे अकाउंटों में पैसा लिया गया। तो अभी तो सबसे बड़ा जुर्म उनका साबित होगा जिन्होंने कंपनी को 1 रुपया नहीं दिया है और जिनके नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई है। वो सारे के सारे कस्टमर्स जो ऐसी चीजों से प्रभावित हैं, निवेदन उन सभी से कि अपनी रजिस्ट्री कॉपियां शेयर करें, कॉपियों को देख करके उसके अंदर रास्ता निकाल के आपसे बात करके कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे आप कस्टमर को सुरक्षित किया जा सके। अन्यथा आज की तारीख में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कोर्ट की नजर में सब कुछ है। दुनिया की कोई भी ताकत आपसे बाहर अगर कहती है कि वो आपको बचा लेगी या आप परेशान ना हो ऐसा, तो उसका कोई लीगल आधार नहीं होता है, वो सिर्फ बात होती है। बातों के आधार पे आप ऐसी बातें की जा रही हैं आपसे। आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस बात को सीरियस लें, और जिन्होंने 2019 सितंबर के बाद रजिस्ट्रियां कराई हैं संपर्क करें। यहां वहां जाने की जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी रजिस्ट्री वहीं भेजें जहां भेज करके आपका काम हो। बाकी लोग आपको पहले भी फंसाएं, आगे भी फंसाएंगे।